43% लोग कहते हैं कि जानी चाहिए थी क्योंकि ये कानूनी रूप से हुआ है। 53% लोग ये कहते हैं कि नहीं जानी चाहिए थी। इस पर आप लोग क्या कहते हैं? कैसे? सच बात क्यों? 31% लोग कह रहे हैं बिल्कुल क्या नाम गलत है और 22% कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। अच्छा, आप अगर आप वो कर लेंगे तो सच बात ये है कि सच को देखने के अपने अपने नजरिए हैं। रूबिका जी, आप उस आईने से देखिए, हम इस चश्मे से देख, हमें तो सिर्फ ये पूछना है कि सैंपल साइज कितना है, सर्वे का सैंपल साइज क्या है? 10,000 है सर। 10,000 है, जिसमें 6,000 पुरुष हैं और 4,000 महिलाओं का अपने आप क्लियर हो जाता है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है और तुम झूठ को सच लिख दो या अखबार तुम्हारा है। आपको मैं बता दूं, इस चुनाव के आपके सर्वे से न सरकार बन रही है, न सरकार बिगड़ रही है, न किसी जनता को कोई फर्क पड़ रहा है। गजब बेइज्जती है। वायु राहुल गांधी को सजा के तौर पे लोकसभा सांसद से बाहर करते ही अंधभक्तों से लेके गोदी मीडिया में खुशी का माहौल चल रहा है। इतना खुशी कि मानो 2024 में फिर से मोदी सरकार ही बन गई। इसी के चलते रूबिका दीदी मोदी सरकार की दलाली करते हुए एक डिबेट बुलाते हैं, जिसमें रूबिका दलाल जानबूझ के कांग्रेस प्रवक्ता को उल्टा सीधा सवाल पूछने लगी। रूबिका दलाल की इसी अंदाज को काटते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने सच का सामना कुछ इस तरह से करवाया जिससे अंधभक्तों के सामने रूबिका दीदी की नाक ही कट गई। ऐसा मजा चखाया कि दीदी की बोलती ही बंद पड़ गई। कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े अगर आए तो आए कि बेरोजगारी की दर बढ़ी या घटी, तब हम मैट्रिक्स को मानेंगे कि सच बोलते हैं कि झूठ। हम जब महंगाई की दर बढ़ी या घटी तब हम मानेंगे कि अग्निवीरों की डंडों से पिटाई हुई या नहीं हुई। अब ऐसे डंडा मार कर किसी से भी कुछ कर लीजिए। हम अब अभी अमीनी से पूछ ले, सर से, मैट्रिक्स वाले सर से कि भाई आप बताइए, आपने शराब पीनी छोड़ दी क्या? हाँ या ना हम जवाब दीजिए। हाँ, ये जो सर्वे आ रहा है, आप एक तरफ कह रही हैं कि 3 से 5 सीटें सपा को मिल रही है, एलाइज को मिल रही है, 56% वोट अगर भाजपा को मिल रहे हैं तो सारी की सारी सीटें उनको मिल रही हैं। भाई 56% के बाद तो सारा ही वोट अगर आप इकट्ठा कर दीजिए तो 44% वोट बचता है। तो आज की डेट में हम जिस सर्वे के ऊपर बात कर रहे हैं, जिस बात के ऊपर बात कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हम उसको सिरे से खारिज करते हैं। ये फंस गया सीएम। राजकुमार भाटी जी, एसपी को मुसलमान वोटर पसंद कर रहा है और 68%। आपको तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि जो चुनाव के रिजल्ट थे वो आंकड़े से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं। आपने कहा कि वही आंकड़े हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 39% वोट मिला था विधानसभा चुनाव में अभी, और ये आंकड़े बता रहे हैं कि 79% लोग पसंद कर रहे हैं बीजेपी को। ये आंकड़े कुछ भी हों, लेकिन जो मैट्राइज का जो नियत है उस पर मुझे संदेह है। दूसरे, अगर आपने पूछा है कि दलित किसे पसंद कर रहे हैं, मुसलमान किसे पसंद कर रहे हैं, पिछड़े किसे पसंद कर रहे हैं, तो ये भी पूछता है कि ब्राह्मण किसे पसंद कर रहा है, बनिया किसे पसंद कर रहा है, राजपूत किसे पसंद कर रहा है। ये जो खेल खेला जाता है इन जातियों को बदनाम करके, मुसलमान का ये दिखा के कि समाजवादी पार्टी को ज्यादा पसंद करते हैं, हिंदुओं को डराया जाता है, सवाल उठाने का आपका ये हिंदुओं पुराना को रिवाज डराया बन गया जाता है। इसके पीछे पूरा षड्यंत्र है। हरामी हो बेटा। पहली बात तो बुलडोजर का सवाल ही गैर लोकतांत्रिक है, गैर कानूनी है। आप बुलडोजर से माफिया को कंट्रोल करने चले, इसका मतलब थाने बंद कर दो, कोर्ट बंद कर दो, न्याय व्यवस्था को तिलांजलि दे दो, गुंडागर्दी चलेगी इस देश में। अब जिसका मर्जी आओ घर गिरा दो। ये सवाल ही, अगर आपका सर्वे लोकतांत्रिक है और आपकी नीयत ठीक है, आप लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो ऐसा गैर लोकतांत्रिक सवाल आपको पूछना ही नहीं चाहिए था।